चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के रियल नंबर चैप्टर वास्तविक संख्या है ना। तो क्लास कुछ इसमें देखे नहीं हैं, अभी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना क्या क्या होता है नहीं है ना। हाँ, तो इसमें देखिए सबसे पहले पढ़ना क्या वास्तविक संख्या में। इसमें संख्या के बारे में जानना है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, परकीय संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या है ना, सभाज्य संख्या है कि नहीं, वास्तविक संख्या। तो इन सभी के बारे में, हाँ, परिमेय या परिमेय। तो सबसे पहले इन सभी के बारे में, जैसे कि सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले जानना चाहिए है ना। वैसा संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 4 6 8 10 डॉट 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 और भी हो सकता है। इसके बाद आता है विषम संख्या है ना विषम संख्या। अब देखिए कि विषम संख्या जो है, मान लीजिए कि विषम संख्या जिससे कि 2 से भाग देने पर पूरा पूरी जो ना कटे उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 3 5 7 9 11 13, बहुत सारा है कि नहीं, है नहीं, डॉट डॉट। इसके बाद आपको बता दिया जाए कि इसके बाद जो होता है परिमेय, पूर्ण प्रकृति को क्यों छोड़ रहे हो, उसको तो पहले लिखना चाहिए है नहीं। चलो यहाँ लिख देते हैं पूर्ण संख्या है नहीं। वैसा संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए है नहीं, जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसको पूर्ण संख्या। एक होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जैसे कि जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसको प्राकृत संख्या। इसके बाद परिमेय, कौन संख्या, परिमेय। वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए लेकिन Q बराबर 0 ना हो। P बटा Q के रूप में लिखा जाए लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 है न। अब इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या है न। अपरिमेय संख्या इसमें है कि वैसा संख्या जो रूट में हो लेकिन पूर्ण वर्ग न होना चाहिए। जैसे रूट में हो अगर 9 है तो ये गलत है, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय हो जाएगा, ठीक है। जैसे में देखिए कि रूट 5, रूट 7, रूट 13, ठीक है, रूट 12, रूट 14, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। वैसा संख्या वैसा संख्या जो रूट में हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो उसको क्या कहेंगे। चलो इसके बाद 1 2 3 4 5 6, इसके बाद हम लोग भाज्य संख्या, पहले भाज्य देख लेते हैं कि नहीं। भाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी तीसरी संख्या से कट जाए उसको भाज्य संख्या। जैसे में कि हो गया 4 नहीं 6 से शुरू करो है नहीं। जैसे में कि हो गया 4 लिखे थे तो गलत ना है, ये भी है, ठीक है ना। जैसे 6 8 10 है ना, बड़ी सारा है कि नहीं। इसके बाद देखिए अभाज्य, क्या होगा, अभाज्य एक और अपने आप के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे। अगर कट जाए तो भाज्य होगा, अगर ना कटे तो अभाज्य होगा है ना। तो अभाज्य जो होगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा है न, 31 होगा। उसके बाद जब समझ लो तो 31 के बाद और कौन होगा, 41, फिर 43 है न, 59, 61, बाकी आगे आप जानते रहिए क्या क्या होगा है कि ना। इसी प्रकार से दिमाग लगाइए। अब इसके बाद क्या बच रहा है, तो साया भाज्य जिसका गुणनखंड 1 हो है न, साया भाज्य जिसका गुणनखंड 1 हो। यानी अभी आप समझिए तो इतना, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, एगो वास्तविक संख्या अभी पढ़ा रहे हैं तो वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय को मिलने से जो संख्या बनता है, परिमेय और अपरिमेय को जो मिलने से संख्या बनता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद देखिए कि आपको 1 2 गो कॉमन बातें सिखा देना चाहता हूं मैं। जैसे कि सभी पूर्ण संख्या
सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या, सही बता रहे हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है नहीं। जैसे में कि जीरो, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। 1 2 3 4 1 से शुरू होता है, उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन जीरो अगर चल गया उसमें तो वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो पहले सब है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। सही समझ में आ रहा है नहीं? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चन को रहेगा और आपको रहेगा क्वेश्चन में कि सत असत को लिखना है ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को सत्य और असत्य से लिखे। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होती है। हाँ, प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है से एक परिमेय संख्या होती है। तो क्या लिखेंगे? सत्य, है नहीं? इसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। सत्य है कि ना? सत्य है, होती है। अब इसके बाद देखिए क्या है, कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है जी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 से प्राकृत संख्या शुरू होता है, तो ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे बढ़िए। इकाकार प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, ध्यान से देख लो, इसको समझ बुझ के चलना है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। तो ये असत्य होगा। क्या होगा? असत्य, असत्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या, अब ये नहीं भला बता रहे थे, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? असत्य। लिख दे असत्य, असत्य लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होता। असत्य ही ऐसी ही हल्का है इसको। इसमें आइए देखिए थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए परिमेय संख्या 2/3 -1/2 0 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? पहले छोटा वाला को लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए जो माइनस में रहेगा सबसे छोटा वही होता है। ठीक है, ये बात को याद रखिए। इसके बाद 0। अब देखो 2/3 और एगो 5/6 में बड़ा कौन है? तो तिरछे तिरछे गुना कर दो। 6 दूनी 12, 3 5 15। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो इसका मतलब है कि छोटा कौन है? तो पहले लिख लेंगे 2/3 और इसको लास्ट में लिख देंगे 5/। कोई दिक्कत समझने में, किसी प्रकार का प्रॉब्लम परेशानी नहीं ना बेटा? चलो आगे बढ़ो। इसमें देखो, इसमें क्या कर रहा है? घटते हुए क्रम में इसको लिखना है। तो देखो घटते हुए क्रम में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बड़का को घटते हुए क्रम में, जैसे 100 से लेके नीचे तक हम लोग उतर जाते हैं, तो समझ लीजिए कि घटते क्रम है। अब इसको देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। इसको लिखने के लिए सबसे पहले इसमें हम छोटका चेक करेंगे। 3/4, 4/3 और फिर 5/2। इसको देखिए सबसे पहले हम गुना करेंगे कि छोटा कौन है। 4 चौके 16, 3 तिया के 9, सबसे छोटा ही हो गया। ये हो गया। खान 2 में छोटा ही, यही बड़ा है। अब इसको 4 दूनी 8,
3 5 15। अभी सबसे बड़ा कौन है? ये है, तो इसको सबसे पहले लिखाएगा ये 5/2। उसके बाद बड़ा ही ने था 4/3, उसके बाद 3/4 लिखा गया। समझ में आया? ये वाला बात सिखाए थे ने, 7 में हम पढ़ाए थे, 7th में पढ़ाए थे ने, 6 7 में जब पढ़ा रहे थे वहाँ M2 में बताए थे ये वाला बात, नीचे बैठा के उस समय पढ़ाते थे। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, है न? तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। एक तो सबसे पहले एगो के ए, एगो के बी मान लेते हैं। तो इसको ए बराबर मान लेंगे हम लोग, ए बराबर मान लेंगे। हाँ, चेंज किया हुआ है मिस्टेक हो गया नहीं। ए बराबर लिखाएगा ए बराबर 1 और बी बराबर, और ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। तो 1 + 2/3 हो जाएगा, यानी 3 गलत यहाँ पे लिखा गया है 3 ये हो गया पहला। अब कहाँ, चलो अब ये हो जाएगा ए बराबर 3/2 और बी बराबर 2। तो ये फिर ए प्लस बी बाई 2, तो 3 + 2, 3/2 + 2/2, तो यानी लघुत्तम 2 और मोटका बटा 2 और 3 + 4 है न, 4 3 60/2 है न रे, 7/2 और गुने 1/2 माने कि 7/4 निकल के आ गया दूसर का। अब इसके बाद हो जाएगा ए बराबर कितना, 7/4 और बी बराबर 2। तो फिर ए प्लस बी बाई 2 लगेगा नहीं, तो बी ए के जगह 7/4 और प्लस बी के जगह 2 और पूरे 1/2। अब इसको जब निकालेंगे तो यहाँ 2 लघुत्तम 4, लघुत्तम कितना 4, और 7 + 8 और 8 7 कितना हो जाएगा 15/4 और गुने 1/2। अभी निकल के आ गया 15/8। ही कैमा निकल के आ गया, कै गो निकालना है 5 गो। तीसरा, अब देखिए ए बराबर इसको मान लेंगे 15/8 और बी बराबर मान लेंगे कितना 2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए प्लस बी बाई 2 निकालेंगे तो 15/8 + 2 और बटा प्लस 2 और बटा 2 होगा ना। हाँ, अब देखिए कि उसका जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ तो 2 रहेगा, लेकिन एलसीएम 8 और 15 + 16, तो 15 16 31, 31/8 और गुने 1/2, यानी कहे के मतलब कि 31/16 ही कैमा निकल के आ गया चौथा। अब पाँचवा निकालने के लिए क्या करें, आगे बढ़ जाइए। तब अब जो है ए बराबर हो जाएगा 31/16 और बी बराबर हो जाएगा 2। तो अब ए प्लस बी बाई 2, तो 31/16 + 2 और मोटका बटा 2। अब देखो 2 और यहाँ पे हो जाएगा 16, तो 31 + 32, यानी हमारा जो आएगा 31 32 63, 63/16 गुने 1/2 है न, 63/32। ये हमारा आ गया कैमा, पंचमा है न, पंचमा आ गया। 5 गो निकालने के लिए कह रहा था, 5 गो निकल गया, 4 गो यहाँ है और 1 गो यहाँ है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? चलो, ये क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, टोटल 3 गो निकाल दीजिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ए बराबर 1 और बी बराबर 1। अब इसको ए प्लस बी बाई 2, तो 1/3 + 1/2 और मोटका बटा 2। यहाँ एलसीएम तो होगा कितना 6, तो 2 + 3 बचेगा ना रे, और 2 और 3 5, 5/6 गुने 1/2 बराबर 5/12। ही कैमा निकल के आ गया। ठीक है नहीं, समझ में आ रहा है?
अब आगे की ओर बढ़िए, यानी ए बराबर हमारा हो गया है अभी 5/12 और बी बराबर हो गया 1/2। तो अभी हो जाएगा 5/12 प्लस 1/2 और मोट का बटा 2 और एलसीएम हो जाएगा 12 और 5 प्लस 6/2। समझ में आ रहा है? अब देखो 6 5 11, 11/12, 11/12 गुने 1/2, 11 ये कैमा निकल गया दूसरा। हमको निकालना है कै गो? 3 गो है, 3 गो। चलो पहला के एक आंसर ही हो गया और एगो ई वाला और एगो ई वाला दोनों को मिला के हो जाए, उठा के लिख दो। चलो भाई वो ठीक है। चलो दूसरा हो गया, ठीक है ना। एजा पर ही 2 गो लिखना है, एजा एगो लिख देंगे यानी कितना 5/12। नंबर 1 में हो गया 5/12 और नंबर 2 में हमको 2 गो निकालने के लिए कह रहा है। तो एगो 5/12 और एगो 11 कोनो दिक्कत? चलिए हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, 3 गो कह रहा है, इतना और इतना के बीच 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें देखिए लिखेंगे कि 1/2 और फिर 3/2 और मोट का बटा 2 है न। ये इसको ए उसको बी मान लेंगे है न। फिर उसके बाद सोल्यूशन एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 प्लस 3 और पूरे का बटा कितना 2 होगा न। अब देखो ये हो जाएगा 4/2 गुने 1 कट जाएगा। अरे एक आ रहा है नहीं, देखो तो लघुत्तम है। तो ये मान लेते तेरा कै गो निकालना है, तो ये गो निकाल गया। अबरी ए बराबर मान लीजिए 1 और बी बराबर हमारा 3/2। तो 1 प्लस 3/2 और मोट का बटा 2 एलसीएम 2, 2 प्लस 3/2 5/2 गुने 1/2 5 कोई दिक्कत? यहाँ पे हो गया दूसरा। निकालना है हमको कै गो 3 गो। तो ए बराबर 5/4 और बी बराबर 3/2 5/4 प्लस 3/2 और मोट का बटा 2। अब देखो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम हमारा 4 और 5 प्लस 6 5 11 होगा नहीं। 11/4 गुने 1/2 यानी 11/8। ये निकल के आ गया हमको तीसरा। ये 3 को तो निकालना है, अतः करके सब एक जगह लिख दीजिए, ज़्यादा हो तो है नहीं। सबको एक जगह जैसे करके लिखना है। तो एक परिमेय से 3 परिमेय संख्या यहाँ पे लिख दीजिए, 3 परिमेय संख्या 1 और 5/4 और 11/8। कोई दिक्कत? चलो और है इसमें। चलो अब देखिए इसमें क्या निकालने को कह रहा है, -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालें। चलिए निकालते हैं। तो -1/5 और फिर प्लस -5/2 पूरे के बटा 2 होगा। एलसीएम हमारा 5 -1 -2 पूरे के बटा 2। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो ये दोनों माइनस में 3/5 और ये गुने 1/, अभी -3/, कोई दिक्कत? ही पहला निकल गया। निकालना है 3 गो है ना। इसमें आइए अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि ए बराबर मान लीजिए -3/10 और बी बराबर -2/5। तो -3/10 प्लस -2/5 मोट का बटा 2 एलसीएम हो गया हमारा 10। -3 -5 3 2 दूनी 4 होगा बटा 2। देखो ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। और 4 3 7 7/10 माइनस और फिर 1/2 यानी -7/, कैमा निकल के आ गया दूसरा। चलो होता है कभी कभी।
-7/20 और b बराबर -2/5। अब देखो -7/20 प्लस -/2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20 -7 -5 चौके तो 4 दूनी 8 और पूरे के बटा 2 8 7 15/20 गुने 1/2 यानी कि -15/40 कटेगा 8 बचे 3 बचे यानी 3/-3/8। इसी को एक जगह करके लिख लीजिएगा, 3 को निकल गया है ना। चलो आगे की ओर बढ़े। 6वां आ गया यहाँ, चाहिए का? चलो ध्यान दो, 1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकाले है न। 3 को निकालना है तो सबसे पहले कि -1/2 प्लस 1 और फिर मोटका बटा 2 होगा ने। अब देखो ये जैसे है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे तो एलसीएम हमारा 2 -1 + 2 मोटका बटा 2 यानी 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/4। ये निकाल के आ गया पहला। अब ये हो गया हमारा a बराबर 1/4 और b बराबर हो गया 1 है न। तो यानी इसको जब निकालना शुरू करेंगे तो ये तो रहेगा 1/4 + 1 और मोटका बटा 2। अब इसका जब एलसीएम वगैरह निकलेगा तो ये हो जाएगा 4 पूरे 1/2 1 + 4। अब इसको करेंगे तो 5/4 और गुने 1/2 यानी हमारा जो निकाल के आएगा 5/8 यानी कैमा दूसरा। हमको निकालना है 3 को। अब ये बराबर हो गया 5/8 और b बराबर हो गया, b बराबर हम रख लेंगे कितना 1 है न, मोटका बटा 2। इसको निकालेंगे तो 5 + 8/8/2। अब इसको निकालेंगे 8 5 13/8 और 1/2 तो हो जाएगा, कट उठेगा तो ये ना 13/16। ये निकाल के आ गया हमको तीसरा। ठीक है, काय को निकालने के लिए कह रहा था 3 को। कोई दिक्कत? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और है यही है, कितना समय तक पहुंचा दिए? अगला भी देखे, इसी में है अगला। ये सब निकाल के दे। बी वाला आ गया, कोई दिक्कत? चलो अभी इसको भी देख लेते, कौन दिक्कत है, इसमें ज़्यादा कीचड़ नहीं होगा। जा तो एक गिलास पानी का, मुंह सूख जाता है बोलते बोलते ना। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है? परिमेय अभी ये सिखा रहे थे, परिमेय और अपरिमेय। वैसे संख्या जो p/q के रूप में हो और q बराबर 0 ना हो उसे परिमेय कहते हैं, और वैसा संख्या जो रूट में हो और पूर्ण वर्ग ना हो उसको अपरिमेय। तो देखिए जैसे यहाँ पे अभी आपको मिलेगा, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे रूट ऐसे है, रूट 36/64 तो ये पूरा पर्ण है रूट, तो ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, तो ये कौन सी है? परिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पर एरमकार है, कौन है? परिमेय है। तो देखिए तो ये -9/49 रूट में, तो ये भी तो पूर्ण वर्ग है, तो ये भी परिमेय है, यह परिमेय नहीं है। ये देखो रूट अंडर 9/81 है नहीं 81, तो ये तो 3 के है और ये 9 के है, तो ये भी तो पूर्ण वर्ग है, अपरिमेय नहीं है, तो कौन होगा? √3। समझ में आ रहा है? अब जैसे आपको और क्वेश्चन मान लिया जाए कि दे दे, और क्वेश्चन मान लिया जाए कि आपको यहाँ पे दे दे, जैसे मैं यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे देखिए पहचान के बताइए आप लोग। जैसे मान लिया जाए कि √7 √9 √16 √25 कौन पूर्ण अपरिमेय है? इसमें अपरिमेय कौन है? इसमें √7 क्या है? अपरिमेय है। चलिए इसके बाद और आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, √16 √225
अब इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे √17 लिखा हुआ है, डी में नोट। कौन यहाँ पे है अपरिमेय? कौन है? √17। कौन है? √17। कौन दिक्कत? कोई दिक्कत है? इसके बाद देखो यहाँ पे एक और है, मान लीजिए कि √2, √4, √5, √7, इसमें कौन अलग है? कौन अलग है इसमें? लो भुला गया, कौन अलग है? कौन अलग है? तो ये अलग है। ये सब क्या है? अपरिमेय है। ये क्या घुस गया? तो ये क्या है? अलग है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हर वक्त ऐसी करके पूछेगा कि कौन अपरिमेय है। कुछ भी क्वेश्चन कह सकता है, डिंग बिडिंग कुछ भी वो मार देगा। क्वेश्चन पूछे का अपन तरीका है ना। निम्नलिखित में कौन अलग है, कौन कुछ। चलिए आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण, दिए गए प्रत्येक समीकरण का ठीक समूचे के साथ जोड़कर गुण। अच्छा, ये हल करना होगा कुछ। देखिए यहाँ पे जो है ना, दिख रहा है, इसको हल करके और पता करना है कि कौन कौन संख्या होगी। और बड़ा है, अब ठीक होगा। चलिए अब इसके बाद ऊपर से ई आपको ठीक ना है? देखो कह रहा है 9x माइनस 3x माइनस 9। अब इसमें अगर x के वैल्यू निकालते हैं, इसमें हम क्या निकालते हैं? x का अगर वैल्यू निकालते हैं बउआ, तो 9 व 2 11, 11 बटा होने से नहीं आएगा तो प्लस में होगा नहीं, जुटेगा 11/3 p/q के रूप में है परिमेय। तो ऑप्शन है सी, परिमेय। कोई दिक्कत? अब कह रहा है देखिए कि x एरा में अगर 2x है ना, कि x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 2 होगा इन्हें आके माइनस से प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √2। तो प्लस माइनस √2 मतलब अपरिमेय यानी डी। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि √2x √2x बराबर √8, तो एकरा से ही कट जाएगा कितना बार में? √4 बार में। तो 4 बार में कटेगा नहीं, तो x बराबर कितना आ गया? 2 यानी कि प्राकृत संख्या। अब एगो बचा उसको इसको इसे मिलाओ न जी, तो मजा आता है। इसको मिलाओ ना, इसे देखो, पहला के और दूसरा के और तीसरा के, तो चौथा के। एगो बच्चा था जी, देखो एगो बच्चा था नहीं, तो ऐसी मिलाने वाला क्वेश्चन आया था। जैसे कि यहाँ था, यहाँ पे ऐसे था ABCDE है नहीं, और 1 2 3 4 5, समझ में आया? तो उसको मिलाना था, मतलब ई वाला नहीं था, इसका क्वेश्चन कुछ था, ठीक है, और उसको मिलाना था। अब उसका दिमागे ने काम कर रहा है कैसे कि इसको मिला, तो ऐसे किया, दिमाग लगाया। कौन किससे मिलाया हुआ है? कौन किससे मिलाया हुआ है पता चल रहा है? एक बार और बताए थे ने। हाँ, हम बताते रहते हैं ये सब,
ठीक है, बार बार इसीलिए तो सिखाते हैं कि सीख लो। मिलाने वाला कितना इंजीनियर होगा वो लड़का ने, बहुत बड़ा एकदम दिमाग लगाया होगा। गर्मी लगने लगा। समझ में आया जी? देख रहा है इनकरान कैसे मिलाता है नहीं? ऐसी कर देना चाहिए, लोग समझते रह जाए। लो आप कैसे नहीं नंबर देगा? नहीं तो वैसे नहीं करना। चलिए, हाँ सेंटेंस था। चल, निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखें। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है? दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत होता है नहीं? तो यहाँ पे आंसर केवल लिखना अनगिनत, है नहीं? ये तो इजी है नहीं? ये तो ऐसा ही पता चल जाएगा, है ना? इसके बाद देखिए कह रहा है दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं हो सकती है ना? अनंत होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें कह रहा है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है? अनंत लिखी जा सकती है। अब कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ होती है? एक को नई संख्या उभयनिष्ठ होता है। दोनों में मिलता जुलता है, दोनों में कॉमन है ना? जैसे कि इसमें कह रहा है उभयनिष्ठ। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कौन कौन संख्या मिलता है? दोनों तो अलग अलग है ना? परिमेय और अपरिमेय में कहाँ कुछ मिलता जुलता है? परिमेय है जो पी बटा क्यू के रूप में रहता है, वो ऐसे अलग है, वो रूट में रहता है। चलिए इसको हटा दीजिए। उभयनिष्ठ मतलब समझ में आया? दोनों में मिलना, कॉमन। कॉमन हिंदी हुआ, उभयनिष्ठ जो वैसे कॉमन इंग्लिश हुआ, उभयनिष्ठ हिंदी हुआ। चलिए, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना? वास्तविक संख्या का समुच्चय। परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलने से जो संख्या बनता है वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलो यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है सर। आए इतने है सर? क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है? कैसा? क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है? सही बात है, होता है। हाँ या सत्य? सी वाला भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने वाला है ना, क्वेश्चन वाला काटा हुआ है ना? वो थोड़ा सा ग्राफ में पढ़ने का है ना, तो इसलिए उसको यहाँ में नहीं लिखा। चलो इसको कर दें थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों के पूर्ति करें यदि परिमेय संख्या p बाई क्यू इस प्रकार हो कि q इक्वल टू 2m 2a। ओ हो। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी समझ में आया हमको। ये ऐसे है यहाँ, टू एम और यहाँ 5 टू द पावर n, यहाँ एन, यहाँ एम, यहाँ एन, है ना? तब कह रहा है संख्या p बाई क्यू को क्या कह सकते हैं? हाँ, ई जो जब ई वाला रूप, यानी एगो सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, सिखाए थे। हाँ जी, 7 से ही सूत्रवा कम सिखाते आवे रहते बचपन के, कि p बाई 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अगर इस रूप में है, जैसे कि 8 बटा यहाँ पे 16 है, या तो 8 बटा यहाँ पे मान लिया जाए कि 60 है नहीं? कटता है 2 चौके 15 चौके। अब देखो ये 2 बटा 15 यानी 3 गुने 5, तो ई अशांत है। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या जहाँ नीचे आया तो समझ लो कि अशांत है नहीं? यानी क्या क्या लॉन्ग फार्मूला? हाँ वो वाला हम समझ गए। चलिए बढ़िया बात। तो यहाँ पे क्या होगा? शांत, शांत 10 मान लो। चलो
आगे बढ़ो। इसमें कह रहा है कि 9, देखो आ गया अभी जो बोले थे सही वाला आया। बदलने पर वह होगा, इसको बदलो क्या होगा, है ना। इसको शांत अशांत में बताना, तो इसको P/Q यानी 9/60 कटता है 20 तिया 3 तिया 3/2 × 4 4 × 20। इसको तो भाग दशमलव में। अरे भाई थोड़ा सा 1 मिनट रुको ना, हम बताने जा रहे थे क्या मोड़ देती है तुम। इसको देखो क्या करना है कि 3/20 जो है तो इसको 4/5 लिख सकते हैं। 4 गुने तो ये 3/2 पर पावर 2 × 5 पर पावर 1। ये अगर ऐसे है तो समझ लो कि शांत है नहीं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है अब यहाँ पे कहा जा रहा है अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि शांत तो होगा लेकिन 20 पॉइंट में इसको कितना आएगा। तो आप क्या करो कि 20 से आपको 3 में भागा देना पड़ेगा, है नहीं। देखिए जैसे 0 बार लगाइए, 3 लाइए, पॉइंट बैठाइए, 0 उतारिए, 1 बार लगाइए, ठीक है। ये कट जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर पॉइंट बैठल है 0, 20 बचे, यानी कि आएगा 0.1, यही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ा जाए, अब इसमें देखिए क्या है कि 3/7 को 3/7 को दशमलव में बदलने पर तो 7 से 3 में क्या करें, डिवाइड। तो 7 से 3 में देंगे तो 0 बार लगेगा, तो 0 यहाँ आएगा, अब पॉइंट बैठेगा, 0 उतरेगा, 7 चौके 28, यहाँ फिर 20, फिर 2 कितना, 7 दूनी के 14, 6 60, 7 8 56, ये कट जाएगा यहाँ 4। अब कै बार लगेगा, 35, 5 बार, फिर 5, अब आ जाएगा 50, 7 7 49, फिर 1 10 7 1, अब ओकर बाद बहुत दूर जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर वैसे 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 बढ़ते जाएगा। 3 आएगा 30, फिर 7 चौका 28 लगेगा, इसलिए बार बार वही आते रहेगा। डी में क्या है, प्रत्येक अवार दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। क्या होगा, भिन्न का एक परिमेय संख्या का अवत। ये क्या कर रहा, प्रत्येक साथ दशमलव भिन्न एक, और यहाँ क्या था जी, यहाँ आवर था तो दशम परिमेय संख्या का आवर, और यहाँ पे क्या कह रहा है, भिन्न शांत, तो ये भी परिमेय। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना हो तो ना तो शांत होता है ना तो आवर्ती। अब कह रहा है 0 और इतना के बीच में 5 परिमेय संख्या दत्तोरी के। ये बहुत लॉन्ग है, अभी सिखाए तो वैसा ही नहीं बनेगा। पॉइंट वाला के लिए तो इसको सबसे पहले पॉइंट चेंज कर दे। इसको लिख सकते हो कितना, 5/10 और
इसमें एक चीज बराबर करना होता है, हर, है न। तो इसको कैसे लिख दिया जाए? बस वैसे जैसे निकाले थे, है न, वैसा ही भी निकालेंगे, चलेगा, है न। तो दोनों को जोड़ेंगे, 5/10, 6/10/2। अपरिमेय है का रे? हटाओ इसको, अपरिमेय का रहा है तो हटाओ। एक, इसका आगे पीछे देखो तो, हाँ, एक अपरिमेय संख्या। चलो ले जाओ, खाना है। कौन जिलेबी है पता है? जिलेबी है, जिलेबी। चलो हटाओ, ये फिर ऑफलाइन वाला हो जाएगा, अभी ऑनलाइन वाला है। एक कितना क्वेश्चन आ रहा है इसके आगे? जी के आगे एच, बस एच में कहा है देखो तो, परी में क्या, परी में चलो उल्टी पुल्टी हो गया है। ई वाला ई ठीक है। अच्छा, एकरा में कोची निकालना है? तो 5 गो परिमेय निकालना है, क्या कर देखो तो, 0.1 और 0.2 के, और एकर कोची निकालना था। अरे तो ये जो चेंज करे पड़ेगा ना रे, यानी ये जब परी होगा 0.1 और ये जा होगा 0. तो क्वेश्चन सही हो गया, और ये क्वेश्चन में उठ के चल जाएगा हो जाए। चलो तो एकरे पर बनाते हैं, ठीक है, इसी पर बनाओ। चलो ई वेरा पर हल करते, 5 गो परिमेय संख्या निकालते हैं। अरे इतना 0.1 और 0.2 के निकालना है ना 5 गो परिमेय संख्या, तो इसको निकाल देते हैं, है ना। ऐसे इसको भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा रे, है नहीं, निकाल सकते, लेकिन कहीं क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अटपटांग कायल भीठ में बौराल जाए झूठू के, है ना। जैसे रास्ता ये चलो, शोभ वो करेगा, रास्ता ये चलेंगे। एक तो गलती करिए दिया है आदमी, और दूसरा गलती हम कायल करल जाए। तो आइए इसको इसको हटाएंगे 10 होगा ना, इसको हटाएंगे 10 होगा। अब देखो यहाँ पे 10 और 1 + 2 पॉइंट के बाद एक अंक बढ़ा दे, यहाँ से शुरू करें, यानी ऐसे 0.1, वो 0.1, तो ऐसा ही लिख दे, 5 गो। चलो कोई दिक्कत ना है, तो ऐसा ही भी लिख दो, जैसे कि 0.1 और, लेकिन बीच बनाना था, अगर लिखने के लिए बना के लिखते तो ज़्यादा बेटर रहता। 0.2, अगर 5 गो लिखना है तो ऐसे 0.1, एक हो गया ही 1 अब इसके बाद 0.12, 0.13, 0.14, 0. कै गो हुआ देखो तो, अब ओकरा में चलो, अब इसको निकालना होगा यहाँ से, क्या निकालना होगा? 0. यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा लिख दो, है ना, यानी 0.5 और यहाँ 0. अब इतना और इतना के बीच में कै गो? तो देखो अपरिमेय संख्या, इसमें क्या होगा ना कि बहुत सारा इतना और इतना के बीच में अपरिमेय संख्या है, एक ही गुना है, बहुत सारा है। तो इसमें जैसे कि एक गो अपरिमेय संख्या, इसमें बोलो तो एक अपरिमेय संख्या इसमें से, जैसे 0.2, फिर 0.003, हाँ 0.0, है न, और फिर 0.0, कुछ भी, मतलब बहुत सारा लंबा लंबा लिखाएगा इसका। तो एक ही गो तो कह रहा था, एक ही गो नहीं,
हो गया। चलो इतना ही, बाकी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट। इसमें और है क्या है? कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऑप्शन दे ले का। टोटल का है क्यों जनता का? ओ अच्छा, कितना समय तक हुआ है? चलो ठीक है, तो देखो यहाँ ये वाला तो हो गया। ये अभी हम लोग एक के बनाए ने, एक में इतना मनी था। अब दो में देखो क्या करा है। अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत होती है? अशांत। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अशांत होती है। दूसरा में दशमलव रूप में, दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? क्या होगी? आवर्ती में अपरिमेय, अनावर्त होता अपरिमेय में, है ना। चलिए अब इसमें करा दो वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरिमेय नहीं हो। हाँ, तो दो वास्तविक संख्या तो दो को परिमेय संख्या लिख दीजिए, है ना। कुछ भी और अपन मान से भी, जैसे कि 11/13 लिख दो, जे मन में आ रहा है वो लिख दो, लेकिन बाटा में खाली लिख दो, है नहीं। तो अपन मान से और भी हो सकता है, कुछ भी आपका मन में जो चल रहा है वो लिख दीजिए। चलिए ये क्या कर रहा है? अपरिमेय संख्याएं पाई का मान किस परिमेय संख्या 22 इसको को जी बतावे कह रहा है कि ये क्या कर रहा है? 3.3 है ना रे, 3 इतना का पी बटा क्यू के रूप में, तो इसको दशमलव हटा के सटा दो। कै गो? दो और दो चार, दो छः गो ने, 3 4 5 6, बस यही तो हो गया आंसर। इसको और ढंग से अगर लिखना है तो लिखते रहिए मजे मजे 3 बजे तक, है ना। 31 42 67 बट्टा कै जीरो, 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6, यही ना। काट कूट कौच करेगा, इसी लिखो। उतना रूप में खाली कह रहा है, बटा के रूप में लिख दो। काट कूट के लग रहा है हल करके कह रहा है कुछ। निम्नलिखित में कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है? पहचाने आता है? पहचान के बताओ तो। ये क्या होगा? परिमेय। यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे ए होगा परिमेय, बी होगा अपरिमेय, सी होगा अपरिमेय। जे पूर्ण वर्ग नहीं है वो का हो जाएगा? डी परिमेय, ठीक है। परी, डी हो गया परी, पापा के परी। अब ई देखो, हाँ अगर डॉट डॉट रहता तब अपरिमेय, लेकिन अगर यदि जो है तो ये हो गया परी। अब एफ में आइए, ये एफ जो है से अपरिमेय, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो। परिमेय संख्यातना को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत? और अभी आ गया बात, अभी जिस पर चर्चा हो रहा था वही वाला बात आ गया हम लोग के सामने। आ गया कि ना? देखो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, आ तो गया 2/9। अब 2/9 को पता है क्या करना होगा? चेक करना पड़ेगा शांत है कि अशांत। तो इसको चेक करने के लिए अब आपको लाना पड़ेगा p/2m इंटू 5n एकरा पर लाना पड़ेगा। अब देखो नीचे तो 2 आएगा, गुणनखंड करेंगे तो 3 3 आ जाएगा, तो नहीं तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। ऊपर में 2 और नीचे कभी कभी काटता उड़ता भी है, यानी इस रूप में नहीं आया। बी में जाइए तो 23/7, ही देखिए 7 कुछ कुछ कर सकते हो, तो ये क्या होगा? अशांत हो जाएगा। अब सी में जाइए, 13/125, तो इसको 13/5 पर पावर 3 और 2 पर पावर 0, ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यानी कि इसमें हमारा जो है सही वाला रूलवा लागू हो रहा है। अब एक बात देखो कि 7/30 है, 7/30 है,
तो 7/30 जब यहाँ पे है बाबू, तो इसमें हम देखेंगे कि 7 और 3 गुने 2 भी, 3 2 5, तो 2 और 5 तो है, लेकिन एकरा में एगो 3 भी है। 2 और 5 के अलावा कोई नहीं रहेगा तबे शांत होगा। अगर कोई आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसी होगा। अरे ओ, हम सोच रहे थे ने कि सभे के पहचानने के लिए कह रहा है, हम ऑप्शन पर ध्यान नहीं दिए थे। हम सोचे थे कि ABCD क्वेश्चन दे दिया है और इसमें कौन कह रहा है कि पहचानिए। चलो हम अभी आगे बढ़ते। चलो तो इसका आंसर क्या होगा? कौन शांत है जी? सी मारो। चलो सी। चलो ठीक है, ध्यान दिया करो थोड़ा। 5 में क्या कह रहा है? कौन? तो ई क्या होगा? शांत होगा। ई शांत होगा तब यस। ई भी शांत और ई अशांत हो रहा है। और ई 25 तिया 75, ई 25 तिया 75 देखिए कटेगा। 25 तिया 75, 3 तिया के 9, यानी 3/25। तो एकरा में ई शांत है और यही होगा या शांत है नहीं, डी होगा। कैसे कि 15 3 और 5 आ रहा है और में, तो 3 और 5 के रो तो होता नहीं। 5 है लेकिन 3 एगो आ रहा। 6 में आइए। 6 में कह रहा है 1/7। एरा पर रेकरिंग था रे क्वेश्चन में, पूरा पर था। देखो तो यहाँ से देखो, अबरी भराओ। अब इसमें कह रहा है, ध्यान दीजिए। हाँ, और उस सब के मान निकालना है। तो 1/7 के जो मान है 0.142857। अब यहाँ पे जैसे 2/7 है। हाँ बेटा रेकरिंग। अब देखो यहाँ 2/7 है, तो इसको हम 2 गुने 1/, अब इसको 2 गुने 1/7 के जगह 0.142587, ठीक है ने, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 0, 1 2 3 4 5। कैसे? यहाँ तो 1 लिखावेन किया रे। तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर से एक बार। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2। ठीक है नेता? आए के जा। रुको ना, हमको पता है कि गलत हो गया। हम फिर से करते हैं ना। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं फिर से। जैसे 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2 और एगो 0। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ खुश रेकरिंग। अब देखो ऐसे ही अभी एगो निकला है, सबके निकालना है कि ना? जैसे 3/7, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 1 बटा, तो 3 गुने 1/7 के जगह 0.142857 रेकरिंग। अब इसको 3 से 7 तिया 21, 5 तिया 15, 2 17, 8 तिया 24 और 1
8 4 3 दूनी 6, 6 2 और 14 तिया 42 और ये 0, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। कोई दिक्कत? रेकरिंग भी। बताइए अब एक और बचल है। 4/7 बराबर 4 गुने 1/7, 4 गुने 0.142857 रेकरिंग। 7 चौके 5 चौके 20 और 2, 8 चौके 32 2, 4 दूनी 8 3, 8 3 8 3 11, 4 दूनी 8 ना बेटा, 8 3 11, 4 चौके 16, 16 1, 4 और 4 और 1 और यहाँ 0, 2 4 6, 2 4 6 यहाँ रेकरिंग। कोई दिक्कत? यही ने 3 गो था, यही निकाल गया। सबके वैल्यू देता है नहीं? चलो आगे बढ़ो। अब आओ निम्नलिखित। ठीक ठीक। जय हो। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताए कि कौन शांत और कौन अशांत है। एगो छोटा लिखल है जी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ई तो वैसी पता चल रहा है, नहीं चलता है। ई का होगा? अरे भाई ये अशांत होगा ने, तो 0.33। कोई दिक्कत? ऐसी लिख दे। इसमें आएंगे तो कैसे पता होगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 से इसमें डिवाइड दीजिए। 0 7 8 8 कितना आएगा? 7 8 5 बार में शांत। 5 बार में शांत हो गया ने, 5 बार में शांत हो गया। मारे 5 लापड़ शांत हो गया। अब आगे बढ़ो। दूसरा शांत, तीसरा माने, अरे लिखाया था ना, उतना में नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा। अब रहे दो, उतना बार बार जगह भी तो नहीं होगा नहीं, फिर सबके लिखेंगे तो। कितना आया था बताओ? 87 8 हर तो राके 875। कोई दिक्कत? चल अब 6 से 5 में नहीं, 0 50 7 6 42। अरे वाह 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 क्या बात है। 8 6 48। यहाँ 0 3 बार कटेगा ही कहियो। 3 पर रेकरिंग तई अशांत। आ हिया लिख दें 0.83 और एकरा मेटार के और एजा लिख दो। खुश? हरियर म्याज है? चलो हरियर है, म्याज तो हरियर है। अब 100 से 36 में 2 0 1.3 बार 360 600। ये का हो गया? हे प्रभु, हे हरि राम, ये का हो गया? 0.36। ये का हो गया? शांत हो गया। बाबा का हो गया? शांत हो गया। अब यहाँ आओ तो देखते हैं।
दो बटा 11 यानी 11 से देना है 2 में 11 से 0 20 1 9 88 2 फिर वही आएगा। इसको ऐसी झूठ मूठू लिख देते हैं जब आसान। ठीक है 0 पॉइंट इतना नहीं लिख लेगा। सब पढ़ा लिखल है, सब पढ़ा लिखल है। 10 तरीके एगो 10 बटा 3 ये भी नहीं कटेगा, ये वही चीजवा तो है नहीं। ये आसान एक भी 0 पॉइंट नहीं रे, तक 3 पॉइंट होगा तब 3.33 3 पॉइंट क्या होगा? हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेम आनंद। चलो हो गया, आगे बढ़े। सबके पहचान लिए। अब देखो इसमें क्या कहता है। क्या कहाँ दिक्कत है? कहा किसमें? पी क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कर रहा है। तो सबसे पहले इसको अरे मैथ बनाना पड़ेगा। 10th में भी आता है ना, 2 नंबर में आता है पी बटा क्यू के रूप में प्रूफ करने के लिए। देखो सीख लो, ये वाला 10th में जब जाओगे ने तो ये वाला आएगा। यानी 2 नंबर में बिहार बोर्ड पूछता है पी बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए। अभी ऐसे सीख जाओगे ने तो वहाँ पे आसान होगा कि ना। तो देखो ता इसको लिखो ना बाबू, इसको हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 0.33 बराबर मान लेंगे x माना कि। ठीक है कोई दिक्कत? अब लिखेंगे कि दोनों ओर 10 से गुना करने पर। तो 10 से गुना करेंगे, 3 एरा में बहुत सारा है। ठीक है नहीं, जैसे कि 0.33 मत कहो कि कितना मानी ऐसे। ठीक है बराबर में 10x। कोई दिक्कत? जब गुना होगा तो 3.33 होगा बराबर में। अब देखो ये 3 प्लस 0.33 लिख सकते हैं। अब देखो कि 3 प्लस इतना बराबर हम कितना माने थे, तो एक जगह यहाँ पर। अब 3 बराबर हम इसको उन्हें भेज देंगे तो 10x माइनस x। हाई एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और यहाँ घट के भी आएगा नो, है ना? नो प्रॉब्लम भी, नो आ भी रहा है। देखता है हम ऐसा कैसे पूछते हैं, वही पूछते हैं जेकर 2-3 जगह प्रयोग हो वो। चलो आगे देखो 3 बटा 9 कटता भी है, सो दैट x इक्वल टू 1/, यही हो जाएगा हमारा आंसर पहला के। और है चलो हटा दे, इसको इरेज कर दे कि रख ले रहे। हम सोचे रखो जी, बड़ी मेहनत से बनाए है न, थोड़ा सजा देते हैं जी। चलो इस प्रकार से सजा दो इसको, है न। सिंदूर टिकली कर दो रे। ले कहा लड़का, जाओ मार्केट मेकअप। चलो अब इसको मानेंगे ने, माना कि x बराबर 0.66 बहुत सारा मान दीजिए, कोई दिक्कत? अब दोनों ओर गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर। तो 10 से गुना करने पर तो गुना करो। हाँ गुना करो। 10x
10 गुने 0.66, 10x 6.66, 6 बड़ी मनी है, कोई दिक्कत? तो 10x बराबर 6 प्लस 0.66, कोई दिक्कत? 10x 6 प्लस यहाँ x होगा, इतना बराबर x माने थे, तो 10x माइनस x बराबर 6। अब घटेगा तब 9x बराबर x बराबर 6/2/x के मान, यानी कि इतना का जो भिन्न आएगा, कुछ में कराता रहे p बटा q जो आएगा 2/3 आएगा। हटा दे, चलो हटा दे। तीसरा माना कि दिखता है ना बेटा, और हमें ये वाला कलर वा बढ़िया, व्हाइट से भी बढ़िया, व्हाइट से भी बढ़िया। माना कि हाँ, वेरी गुड, दोनों ओर बहुत शायद मल्टीप्लाई 10 है ना, दोनों और 10 से गुना करने पर, देखिए तक 10 गुने x बराबर 10 गुने 0.7, 10x बराबर 7 10x बराबर 7 प्लस 0.7, 10x बराबर 7 प्लस x, इन्हें आएगा तो घट जाएगा, तो 9x लिख दे, यहाँ x बराबर 9, 7/9 लिख दे। हाँ, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े। पूरे कितना? चलो 9 वाला बना के निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है। तो इसको क्या करें, भागा दे दे के, भागा दे दे के खाली पॉइंट में कर देते हैं, और पता अपने चल जाएगा शांत का शांत। आइए 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 आइए, तो 7 से भागा देंगे 1 में, हाँ नहीं, तो 0 बार 1 0.3 1, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 6 60 7 8, बहुत लंबा है रे, 4। अब इसके बाद 7 5 35, फिर 7 7 49, फिर तो एक आइए गया, ये क्या हो गया, यहाँ रेकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन 7 पर होगा ना, तय हो गया। अब इरेज कर दे, ठीक है ना बेटा। चलो बी वाला चेक करो, 13 से 3 में 0 बार 3.0, 13 दूनी 26, 4 13 39, 1 0 0 0, 13 25 13 63 91 9 0, 13 13 78, है ने, घटा उठा के 2 1 12 120, 13वां 17 से 3, फिर आएगा 0 30, फिर हुई ये भी अशांत, यहाँ 2 होगा अशांत, कोई दिक्कत? 11 7 बहुत लंग जाएगा, तोरी की छोड़ दें।
चलो कोई बात नहीं है, छोड़ काहे दोगे, लॉन्ग जाए तो है जे जाए, हम टीचर हैं तो बनाना तो पड़ेगा। 0 11 पॉइंट कै बार, इसको लगेगे 17 17 5 17 छक दो तल से, 17 छक दो तल से कि बोतल से, बोतल से, बोतल से कि दो तल से, दो तल से। 15 पहले के समय में 15 का पढ़ाते थे ने टीचर, बहुत पिटाते थे जी। जखनी बोलते थे न 30 45 दाम 75, तो मार तो सड़ाक से पीछे से एकदम, कोची के दाम 75 है, एकदम इतना गुस्सा आता था। और वैसी कैसे तो सीख गए थे पढ़ने के लिए, है नहीं। फिर फिलहाल लगता है कि नहीं 3 4 में गए तब तो हमको 15 का यही वाला ए से आया था पढ़ने के लिए। बड़ी पिटा दी सबसे, हाँ सब लड़कन पिटाता था, कोई कोई जानता था, ठीक है। पहले के दादा सिखाते थे ऐसे, दाम 75, बोली ने कहीं दाम 75। चलो 17 5 85, 17 चौके कितना आएगा यहाँ, 2 1। अब 17 7 19 से 1 0 0, 17 5 85 के यहाँ 5 नहीं, अरे रे रे यहाँ मिस्टेक हो गया का, 120 यहाँ पे आया है, रुको 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 रुको, एक बार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मिस्टेक हो गया, कहीं पे मिस्टेक हुआ है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। 17 से 11 में तो इसको 0 बार लगाइए, 17 11 सही है नहीं, देख लो पहले 17 11 सही होना चाहिए। अब एक बाद पॉइंट बैठा, 0 उतरेगा यहाँ, 110, 17 5 85, 17 छक दो तल से, 17 7 19, 17 छक दो तल से, यहाँ आएगा कितना 8, ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ तो 17 का मन 17 चौके 68 है नहीं, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 1। अब यहाँ 17 5 85, 17 छक दो तल, 17 7 17 7 19 से यहाँ होगा कितना 1, यहाँ कटेगा, ये कटेगा तो 0। अब एक बाद बैठेगा वहाँ 0 है नहीं, तो यहाँ पे 0, ठीक है। तो लाइन पर थे तो जी तबे न उतरेगा, तो 17 5 85 घटा के आएगा यहाँ कितना 5 5 और फिर 1 फिर 0। अब देखो कै बार लगेगा, 15 7 75 से 15 का पढ़ते, 17 5 85, 17 छक दो तल, 17 7 19 से, 17 8 36 से, 17 8 36 से घटाओ 4 आई 2, यही वाला गलती है, वहाँ जाके गलती होगा रे। और फिर 17 8 36 से, अब देखो 4 बस 0, 17 दूनी 34 6 नहीं आया जी, अभी तक नहीं आया, कहाँ है 17 17 5 17 तिया कामन तिया, तो यहाँ आएगा 9 90 भी नहीं है जी, हाथ तोरी के। अब कहाँ जाएंगे, 17 5 85 5, अब आया जी, 17 दूनी 34 घटाओ 6 2, कहाँ का आदमी आ गई है जी। अब इसको 17 17 17 8 36 से 17 9, ये तो लग रहा है सभे है लग जाएगा रे, 7 70 17 चौके 68 2 अबरी 20, तो अबरी कितना बार लगेगा 1, फिर आएगा 3 3 आया रे 3। अब एक बाद 17 एकम 17 3 1 13 तारीख भाग 17 तिया 17 5 85 17 छक दो तल 17 7 19 से, 17 7 19 से 1 1
11। हाँ ये बाप रे बाप है, ये सब स्टूडेंट के काम है, ये सब हम बनाएंगे। चलो इतने रहे दो, बाकी अगले दिन। चलिए, इतना झूठ मूठ के खाली गोइठा में घी सब कौन सुखाएगा।